वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th का नन हिंदी किसलई चैप्टर 21 का चिकित्सा का चक्कर जो एक चैप्टर है उसका 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसके जो रचित हैं, जिसके जो लेखक हैं वो बेढप बनारसी जी द्वारा जो लिखा गया है उस चैप्टर के बारे में हम 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है चिकित्सा का चक्कर पाठ की विधा क्या है। चिकित्सा का जो चक्कर है ये पाठ की विधा क्या है, तो ये हास्य है, व्यंग्य है, निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, चिकित्सा के चक्कर पाठ के लेखक कौन है। मैंने आपको बताया कि चिकित्सा का चक्कर जो है इस पाठ के रचित जो है रचयिता जो है लेखक जो हैं ये बेढप बनारसी जी हैं। कौन है? बेढप बनारसी जी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वो है लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। तो लेखक को जो है बेढप बनारसी जी को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बीमार होने पर कैसी सेवा होती है और बिस्कुट खाने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो है लेखक ने बीमार होने के लिए एक दिन शाम को क्या खाया। तो लेखक ने बीमार होने के लिए एक दिन शाम को 6 पूड़ियाँ और आधा सेर रबड़ी खा ली, क्योंकि उनको बीमार होना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वो है लेखक के पेट में दर्द किस समय शुरू हुआ। तो लेखक के पेट में दर्द रात के 3 बजे शुरू हुआ। कब हुआ? रात के 3 बजे शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, वो है सबसे पहले लेखक को देखने के लिए किसे बुलाया गया। तो सबसे पहले लेखक को देखने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वो है डॉक्टर साहब किस सवारी पर चढ़कर आए थे। तो डॉक्टर साहब जो है वो किस सवारी पर चढ़कर आए थे, तो वो मोटर कार और इक्का पर चढ़ के आए थे। मोटर कार पर चढ़ के आए थे। किस पे? मोटर कार पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वो है डॉक्टर साहब की फीस कितनी थी। डॉक्टर साहब जो थे उसकी जो है फीस कितनी थी। तो डॉक्टर साहब की फीस जो है 8 रुपया थी। कितनी थी? 8 रुपया थी। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, वो है हकीम साहब कैसे कपड़े पहने हुए थे। तो हकीम साहब बनारसी साफा और चोगा पहने हुए थे। क्या? बनारसी साफा और चोगा पहने हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वो है वेद जी ने लेखक की बीमारी का क्या कारण बताया। तो वेद जी ने लेखक की बीमारी का कारण बताया पित्त का प्रकोप, वायु का प्रकोप बताया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है लेखक को देखने के लिए आए हकीम साहब किस नाम से जाने जाते थे। तो लेखक को देखने आए हकीम साहब जो है वो लुकमान हकीम के खानदान के नाम से जाने जाते हैं। किसके? लुकमान हकीम के खानदान के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, वो है लेखक के पेट के दर्द को ठीक करने के लिए पड़ोसियों ने क्या सुझाव दिया। तो लेखक के पेट के दर्द को ठीक करने के लिए पड़ोसियों ने हकीम, वेद और डॉक्टर सभी को दिखाने का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, वो है डॉक्टर साहब ने लेखक को क्या बीमारी बताई। तो डॉक्टर साहब ने लेखक को कॉलेरा, हैजा का डर बताया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, हकीम साहब के अनुसार लेखक को क्या था। तो हकीम साहब के अनुसार लेखक को मंदाकिनी मतलब बदहजमी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, वो है सिर्फ मूंग की दाल की पानी पीजिए, यह सलाह किसने दी थी। बेढप बनारसी जी को, लेखक जी को यह सलाह किसने दी थी कि सिर्फ मूंग की दाल की पानी पीजिए। तो ये वेद जी ने दिया था। कौन दिया था? वेद जी दिया था। याद रखिएगा, डायरेक्ट ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, वो है लेखक ने कुल कितनी तरह की चिकित्सा पद्धतियों को आजमाया था। तो लेखक ने अनेक तरीके का जो है चिकित्सा डॉक्टरों को आजमाया था। एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा को सारे तरीके का अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, वो है पाठ में नेचर क्योर। नेचर क्योर का जो है अर्थ क्या है? तो पाठ में नेचर क्योर का अर्थ है प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी पानी से इलाज। क्या मिट्टी पानी से इलाज? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक के इलाज के लिए एक चुड़ैल उतारने वाले को भी बुलाया गया, उसे क्या कहते हैं? उसे ओझा कहा जाता है। लेखक के इलाज के लिए एक चुड़ैल उतारने वाले को भी बुलाया गया था, जिसे ओझा कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, चिकित्सा के चक्कर में पड़कर लेखक की हालत कैसी हो गई थी? तो चिकित्सा के चक्कर में पड़कर जो लेखक की हालत जो है वो पहले से भी ज़्यादा खराब और हास्यास्पद हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वो है लेखक को देखने आने वाले लोगों ने क्या किया? तो लेखक को देखने आने वाले लोग ने अपनी अपनी सलाह दी और लेखक को तंग किया। क्या क्या? अपनी अपनी सलाह दी और लेखक को तंग किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, वो है डॉक्टर ने दवाई के साथ और क्या लगाने को कहा था? तो डॉक्टर ने दवाई के साथ बर्फ की पट्टी लगाने को कहा था। क्या कहा था? बर्फ की पट्टी लगाने को कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, वह वेद जी पालकी में क्यों आए थे? तो वेद जी पालकी में वे अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते थे। क्यों आए थे? वे अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वो है साहब आपके घर में तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, ये किसने कहा था? तो ये जो है नेचर क्योर वाले डॉक्टर ने कहा था। कौन कहा था? नेचर क्योर वाले डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वो है लेखक के पेट दर्द को दिमागी बीमारी किसने बताया? तो लेखक के पेट दर्द को जो है दिमागी बीमारी लेखक का एक दोस्त ने बताया था, एक मित्र ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वो है चिकित्सा का चक्कर पाठ किस पर तीखा प्रहार है? तो चिकित्सा का चक्कर पाठ जो है ये चिकित्सा पद्धतियों की कमियों और लोगों की फिजूल सलाह पर जो है प्रहार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, वो है लेखक को सिनेमा देखने की सलाह किसने दी थी? तो लेखक को सिनेमा देखने की सलाह कवि मित्र ने दी थी, मन को शांत रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, वो है हकीम साहब की बातचीत की शैली कैसी थी? तो हकीम साहब की जो बातचीत की शैली थी वो शेरो शायरी वाली और अदब से भरी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, वो है लेखक ने अंत में क्या तय किया? तो लेखक ने अंत में तय किया कि किसी की सलाह न मानना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, वो है बेढब बनारसी किस तरह के लेखक थे? तो बेढब बनारसी जो है वो हास्य व्यंग्यकार टाइप के जो है लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30, वो है इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये लेखक जो बेढब बनारसी जी जो हैं ये इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था चिकित्सा के नाम पर होने वाली विडंबनाओं के हंसी हंसी में उजागर करना, विडंबनाओं को हंसी हंसी में उजागर करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसी तरह आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।